हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विस्टा। और आज का टॉपिक है सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हिंदी में आप कह सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त हो, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही इज गोइंग टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। तो ये तीनों क्या है? ये शब्दों के समूह हैं जो पूरा पूरा भाव स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं कि क्या बात कही जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी बात की सेंस को बताता है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही स्कूल गो टू कहने के लिए तो ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये कंप्लीट सेंस यानी कि पूर्ण भाव को व्यक्त नहीं करता है। इस बात का ही स्कूल गो टू कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये क्या है? ये सेंटेंस की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे इट इज नॉट अ सेंटेंस। अब कुछ लोग समझते हैं कि सेंटेंस केवल कई शब्दों का समूह होता है, लेकिन नहीं। किसी किसी केस में केवल एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए कम, इधर आओ, तो इट मीन्स क्या है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और हम सामने वाले को बुला रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यू हमेशा छिपा होता है। हम कम किसके लिए बोल रहे हैं? हम कम सामने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि इधर आओ। तो कम के साथ क्या है? यू छिपा हुआ है। तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम किसी को जाने के लिए बोल रहे हैं, गो, तो गो क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसमें भी यू छिपा हुआ है। तो ये क्या है? ये हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। कम, तब भी हम उसको आज्ञा दे के बुला रहे हैं कि इधर आओ, और गो तो तब भी हम उसको आज्ञा दे रहे हैं। अब जैसे लाफ, लाफ हम किसी को बोल रहे हैं कि आप हंसो, तो क्या है ये भी हम उसको आज्ञा दे रहे हैं या फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे हंसने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी जाती है, लेकिन ये क्या है? ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। हम बोलेंगे लाफ, किसी को अगर हम ये बोलते हैं हंसो, तो वो समझ जाता है कि हाँ, ये हमसे हंसने के लिए कह रहे हैं। तो क्या है कि ये शब्दों का समूह नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस को दे रहा है। तो इसी तरह आगे देखते हैं। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। ग्रामर के हिसाब से सेंटेंसेस को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इंपैरेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इन पांचों सेंटेंसेस को डिटेल में रीड करेंगे। अब देखो बच्चों, ये जितने भी 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये या तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस के रूप में होंगे। अब हम ये जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें ये पांचों सेंटेंस जिस तरह के ये पांचों सेंटेंस हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, A sentence which has no negative words is called an affirmative sentence. मतलब वे वाक्य जिनमें कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस से मतलब क्या है? नेगेटिव वर्ड से मतलब क्या है? नेगेटिव वर्ड से यहाँ पर मतलब है नो, नॉट, नेवर, नथिंग। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये क्या है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है।
A sentence having negative word is called a negative sentence. Negative word आपको पता है कौन कौन से होते हैं? तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द प्रयोग हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो रहा है और आपको अच्छे से पता है कि नॉट क्या है, नॉट एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम वापस से सेंटेंसेस के मेन काइंड्स में आते हैं और उनको फिर डिटेल में रीड करते हैं। हमारा पहला काइंड है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हम हिंदी में कथनवाचक वाक्य बोलते हैं। जो असर्टिव शब्द है वो असर्शन शब्द से बना है। असर्शन शब्द का मतलब हिंदी में क्या होता है, कथन। कथन यानी कि किसी बात को कहना। और डिक्लेरेटिव, इसको क्योंकि हम इस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव यानी कि घोषणा करना। अगर किसी सेंटेंस में कोई बात कही जा रही है या फिर किसी चीज की घोषणा की जा रही है तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। A sentence which makes a statement or an assertion is called an assertive or a declarative sentence. Means कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी कथन को या फिर किसी घोषणा के बारे में हमें बताता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम अ गर्ल, तो ये क्या है, ये एक कथन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट अ बेबी, तो ये क्या है, ये इसमें एक डिक्लेरेशन की जा रही है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक बच्चा नहीं है। हम उससे क्या कह रहे हैं कि तुम एक बच्चा नहीं हो। तो ये क्या है, ये डिक्लेयर किया जा रहा है। और आई एम अ गर्ल में क्या है, ये एक कथन कहा जा रहा है। तो ये तो क्या है, ये हमारे एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं और उसकी एक पहचान है। हमारा दूसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो इंग्लिश के इंटरोगेशन वर्ड से बना है, जिसका मतलब है पूछताछ करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत केवल वही सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हम आपस में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चन जनरेट करते हैं। A sentence which asks a question is called an interrogative sentence. एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू रेडी, व्हाट इज योर नेम, इज ही नॉट गोइंग, तो ये सब क्या है, ये सब आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है और आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ भी मिलेगा। अब बारी आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब कि ऐसे वाक्य जो भाव को व्यक्त करते हैं। कैसे भाव को, कि उसमें आज्ञा दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है या कोई एडवाइस आपको दी जा रही है। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो केवल वन वर्ड के ही होते हैं और इनमें अधिकांशतः यू छिपा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गो देयर, वहां जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ। तो ये सब क्या है, आप अगर किसी को ऐसे बोलते हो गो देयर, कम हेयर, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। अब आगे देखते हैं प्लीज गिव मी सम मनी, तो ये सेंटेंस क्या है, ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम मुझे पैसे दो। एक एग्जांपल और लेते हैं, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, तो ये क्या है, ये आप किसी को एडवाइस कर रहे हो। तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर एडवाइस दे रहे हो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस में अधिकांशतः यू साइलेंट होता है और सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं लिखा होता। ये वन या टू वर्ड के भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। हमारा चौथा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में इच्छावाचक वाक्य भी बोलते हैं।
इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, विश और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें कर्स, ब्लेसिंग, विश, प्रेयर, हिंदी में बोले तो श्राप, इच्छा, कामना या प्रार्थना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिन वाक्यों को पढ़ने पर या सुनने पर, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। मे ही डाई ऑफ कैंसर, तो ये क्या है? इस वाक्य में हम किसी को श्राप दे रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्स। तो ये वाक्य किससे शुरू हुआ? मे से शुरू हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू गेट सक्सेस। इस वाक्य को भी हमने मे से शुरू किया और हमने क्या करा कि हम किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए कि उसे सफलता प्राप्त हो। तीसरा एग्जाम्पल, मे गॉड सेव हिम, भगवान उसकी रक्षा करे। तो इस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं? इस वाक्य में हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे। मोस्टली जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें मे का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी हम मे का प्रयोग नहीं भी करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, गॉड सेव हिम, तो इस वाक्य में मे साइलेंट है। अगर हम इसमें मे लिखते हैं तब भी ये वाक्य सही है और नहीं लिखते हैं तब भी ये वाक्य सही है। इसे हम गॉड सेव हिम भी लिख सकते हैं और मे गॉड सेव हिम भी लिख सकते हैं। ये क्या है? हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। एक चीज और, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। हमारा पांचवा और लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंसेस which expresses sudden or strong feeling is called an exclamatory sentence। मीन्स ऐसे वाक्य जो अचानक और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स दर्शाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अलास माई डॉग इज डेड। अलास किसके लिए यूज हुआ? अलास शब्द मैंने अपने दुख को प्रकट करने के लिए यूज किया और उसके ठीक बाद हमने क्या लगाया? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इसमें जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो वन वर्ड में ही होती है और उसके तुरंत बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करना होता है। और अगर आप ये सेंटेंसेस कहीं रीड भी करते हो तो सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है? वन वर्ड के बाद, वन वर्ड कौन सा? सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बाद आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ओह यू आर हेयर। तो इसमें क्या हो गई? इसमें मैं सरप्राइज हो गई और ओह के बाद मैंने क्या लगाया? अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बाद मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया। हे डोंट यूज माई लैपटॉप। इस सेंटेंस में क्या हुआ? अचानक से मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने किस शब्द का यूज किया? हे। और उसके बाद मैं रुक गई और देन मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, लेकिन उससे पहले क्या लगाया? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये तो आपके सेंटेंसेस के काइंड थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।